एएफएनएस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मींस कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के चार्जेस या फिर फीस पे नहीं करनी पड़ती और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को 60,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे ही आप अपनी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो देन आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। सिंगल क्वेश्चन that are arise in your mind related to armed forces nursing services, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। एएफएनएस के थ्रू आपकी 2 टाइप्स की बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाती है। उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो एएफएनएस बीएस इंजीनियरिंग मींस के ऐसी तमाम फीमेल कैंडिडेट्स फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने एफएससी मेडिकल की होती है और मार्क्स भी अच्छे होते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो एएफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको भी सेपरेट तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप आईएसएसबी से 2 टाइम रिजेक्ट हो चुके हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर का जो सबसे पहला फेज है वो यहाँ पे आपके पास रिटन टेस्ट आता है। रिटन टेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट कंसीडर किया जाता है। सेकंड वन इज दैट आपके पास एकेडमिक टेस्ट आता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करना होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि सपोज करें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट में आपको यहाँ पे ये एरो प्रोवाइड किया गया, सेकंड में मेरे पास एमसीक्यू यहाँ पे एरो ये प्रोवाइड किया गया, थर्ड में मेरे पास एरो ये प्रोवाइड किया गया। अब वो मुझसे पूछ सकता है कि यहाँ पे फोर्थ वाला एरो कौन सा आएगा। अब ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे जो एरो ये वाला आएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये भी ले लें कि आपके पास फर्स्ट 3 एंगल है, उसके बाद आपके पास ट्रायंगल होगी, उसके बाद रेक्टेंगल होगी और देन फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 एंगल्स वाली या 5 कॉर्नर वाली। आपने डायग्राम को सिलेक्ट करना होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट कैसे ज्वाइन कर सकती है। हर साल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है जिसे आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। हर साल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट जुलाई में स्टार्ट कर दिया जाता है और अगस्त तक तमाम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको तकरीबन 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। एएफएनएस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मींस कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के चार्जेस या फिर फीस पे नहीं करनी पड़ती और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को 60,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे ही आप अपनी 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो देन आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है और मार्क्स भी अच्छे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एएफएनएस के थ्रू बेसिकली 2 टाइप्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट टाइप में ऐसी तमाम फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है और सेकंड टाइम में ऐसी तमाम फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की होती है। एएफएनएस के कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट कैलकुलेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और मोस्ट इंपोर्टेंट के एएफएनएस का पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो इंटेलिजेंट टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको जो एएफएनएस की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो देन आप इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो बाकी वीडियोस से थोड़ी सी हटके होने वाली है बिकॉज मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उनको इस बात का आइडिया होगा बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के जितने भी एडमिशंस अनाउंस और सुपरवाइज किए जाते हैं उन तमाम प्रोग्राम्स के और तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस के सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके टिल फाइनल सिलेक्शन तक तमाम चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। और जितनी भी वीडियोस आज तक डिस्कस की गई हैं वो टेबल टॉक में डिस्कस की गई हैं, मींस कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो सारी चीजें। लेकिन आज एएफएनएस की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें काफी सारे फेजेस होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको जस्ट लाइक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और फर्दर आपकी क्या हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। एएफएनएस के जो प्रोग्राम है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस किया जाता है, इसके डिफरेंट फेजेस है। सबसे पहले उन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और इस वीडियो की अच्छी बात ये है और जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम इंशाल्लाह जितनी भी चीजें हैं वो विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैंने तमाम चीजें कंपाइल की है और कोशिश की है कि हर स्टेप के ऊपर आपका सिंगल क्वेश्चन that are arise in your mind related to armed forces nursing services वो तमाम चीजें इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको जो
आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के नाम से जो प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके पास हाइट 5 फीट होनी चाहिए और उसके बाद जेंडर ओनली फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। उसके बाद अगर बात की जाए तो वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये बीएमआई एक स्केल होता है, मींस कि अगर आपके पास 5 फीट आपकी हाइट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है या फीमेल कैंडिडेट्स क्या होती है कि वो थिन होती है, ठीक है, टॉल होती है, तो फिर ये आपका इसका कंपैरिजन होता है और ये बीएमआई के अकॉर्डिंग ही आपका जो वेट और हाइट को कैलकुलेट किया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू आपका बीएमआई आपका वेट होना चाहिए। जैसा कि वीडियो का मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एएफएनएस के थ्रू आपकी 2 टाइप्स की बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाती है। उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो एएफएनएस बीएस इंजीनियरिंग, मींस के ऐसी तमाम फीमेल कैंडिडेट्स फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है और मार्क्स भी अच्छे होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में सिलेक्टेड होने वाली फीमेल कैंडिडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 4 ईयर की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मैट्रिक में 60% मार्क्स होते हैं और आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 2025 में सेकंड ईयर के एग्जाम दिया और अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर होप सर्टिफिकेट के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज है वो 17 ईयर से 25 ईयर तक होनी चाहिए। तो जैसे ही फर्स्ट कैटेगरी की ये तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो देन आप एएफएनएस में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपके पास 3 ईयर जनरल नर्सिंग के नाम से बीएस इंजीनियरिंग से पहले अगर आपने 3 ईयर की जनरल नर्सिंग की है तो देन आपके पास 3 ईयर की जनरल नर्सिंग प्लस 1 ईयर का मिडवाइफरी का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एएफएनएस के थ्रू 2 टाइप्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाती है, उसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो एएफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको भी सेपरेट तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप आईएसएसबी से 2 टाइम रिजेक्ट हो चुके हैं तो देन भी आप एएफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड वन इज दैट अगर आपके यहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर कोई भी केस वगैरह चल रहा है तो देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन इज दैट कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के निकाले जा चुके हैं, ठीक है, विथड्रॉ कर दिए गए हैं, तो देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपने एएफएनएस पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। जैसे ही इनके एडमिशंस अनाउंस किए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो आपकी एएफएनएस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, तो इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आपके पास है आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके डिफरेंट सिटीज में मेजर सेक्टर या फिर यूनिट होते हैं, उसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहां पे जाके फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप क्या करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और जो आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इसके आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट के बेस ऑफ नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरफ से भी इंशाल्लाह आपको एएफएनएस की ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो घर बैठे आप इसमें हमारी सर्विसेज के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे, जैसे ही इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियो कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे ही आपकी अगस्त में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, 5 to 7 वीक्स के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर दी जाती है। रोल नंबर स्लिप आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड पुट करना होता है और रोल नंबर स्लिप क्या करनी होती है, डाउनलोड करनी होती है। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे टेस्ट डेट और टाइम वगैरह सारा चीजें मेंशन होती है, सब कुछ मेंशन होता है। तो देन आपने सिंपली क्या करना होता है, रिस्पेक्टिव यूनिट में, मींस कि आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी और जो मेजर सिटीज हैं वो पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स बनाए जाते हैं, वहां पे आपका जो इनिशियल मेडिकल है, इनिशियल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। रोल नंबर स्लिप लेके आपका सपोज करें जिस दिन आपका टेस्ट है, आप रिस्पेक्टिव यूनिट में पहुंच चुके हैं, वहां पे आपसे एएफएनएस के थ्रू जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आपको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का जो सबसे पहला फेज है वो यहाँ पे आपके पास रिटन टेस्ट आता है। रिटन टेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट कंसीडर किया जाता है। सेकंड वन इज दैट आपके पास एकेडमिक टेस्ट आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपके पास वर्बल आता है, सेकंड वन इज दैट नॉन वर्बल आता है। वर्बल में आपने क्या करना होता है, सीक्वेंस को समझना होता है, डिजिट्स के सीक्वेंस को। सपोज करें जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं,
होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स की बात की जाए तो जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड की बात की जाए तो जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते। सिंपल वर्ड्स ये बहुत ही सिंपल है। इसकी जो कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे आपको किसी भी किस्म की सबसे पहले फीस चार्ज नहीं की जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज की जो एडमिशन टेस्ट या फिर आप रिटन टेस्ट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो ऐसे तमाम फीमेल कैंडिडेट्स जो एएफएनएस में अपीयर होने जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। और बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको लाजमी अवेल करें। और अगर आपको अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लेट्स बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको जो डिजिट्स का ना वो सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया। सपोज करें यहाँ पे आपके 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2 वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे डिजिट्स क्या आएगा, तो सिंपली आपने यहाँ पे 8 को क्लिक करना होता है। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। इंशाल्लाह जो आपके कॉम्प्लेक्सिटी वाले एमसीक्यूज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम आपको डे बाय डे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। सेकंड वन इज नॉन वर्बल्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपने डायग्राम्स को समझना होता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एमसीक्यूज को सोल्व आउट करना होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि सपोज करें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट में आपको यहाँ पे ये एरो प्रोवाइड किया गया, सेकंड में मेरे पास एमसीक्यू यहाँ पे एरो ये प्रोवाइड किया गया, थर्ड में मेरे पास एरो ये प्रोवाइड किया गया। अब वो मुझसे पूछ सकता है कि यहाँ पे फोर्थ वाला एरो कौन सा आएगा। अब ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे जो एरो ये वाला आएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है। आई एम अगेन सेइंग टू यू कि इसके जो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे, और इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कम्प्रीहेंसिव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो मींस दैट के आपको आइडिया हो गया कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने नॉन वर्बल क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व आउट करना होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये भी ले लें कि आपके पास फर्स्ट 3 एंगल है, उसके बाद आपके पास ट्रायंगल होगी, उसके बाद रेक्टेंगल होगी, और देन फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 एंगल्स वाली या 5 कॉर्नर वाली। आपने डायग्राम को सिलेक्ट करना होता है। तो इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड वन इज दैट रिटन टेस्ट का जो सेकंड पोर्शन होता है वो बेसिकली एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट आपके एफएससी प्री मेडिकल की बुक में से, जिसमें आपके पास इंग्लिश आ जाती है, आईएएस आ जाती है, पीएस आ जाती है, और उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज और मैथ आ जाती है। इन 5 सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करके आपका जो एकेडमिक टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। और आपका ये जो रिटन टेस्ट होता है ये आपका कंप्यूटर बेस होता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट एएफएनएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन की गई है कि आपको बेसिक हाउ ना होनी चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, और आपका जो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस होगा, और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेकंड वन इज दैट के तमाम फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ से क्वेश्चन राइज किया जाता है कि काइंडली सर हमें इसका प्रॉपर सिलेबस बताएं कि एएफएनएस की प्रिपरेशन का प्रॉपर सिलेबस क्या होता है, जस्ट लाइक आपको एमडी कैट की तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किसी भी किस्म की जो प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता, और अगर आप अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन करते हैं तो इसमें आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जनरल नॉलेज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। तो इसके सिंपल सी एग्जांपल बात की जाए तो 2025 में आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में जो क्राइसिस राइज हुए थे, ठीक है, उसकी अगर बात की जाए तो मार्शल फील्ड किसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, इससे पहले किसको किया गया था। तो इस तरह के जो करंट क्राइसिस होते हैं ना वो उसके ऊपर जीके नॉलेज में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जो नॉर्मल से होते हैं ना, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो हम काफी टाइम से, और मोस्ट इंपोर्टेंट के जो पाकिस्तान के करंट क्राइसिस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये आपका पास रिटन टेस्ट हो गया। ऑन द स्पॉट आपको कंप्यूटर पे बता दिया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस आप पास हो चुके हैं, या फिर वो बता देते हैं कि ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह आपने अच्छा सोचना है, मींस कि आपका इंटेलिजेंट टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट वो क्या हो गया, वो क्लियर हो चुका है। सेकंड वन इज दैट अगर बात की जाए तो आपका फिर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनिशियल मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। इनिशियल मेडिकल में आपके बेसिक सी चीजों का क्या किया जाता है, मुआयना किया जाता है। उसमें आपके पास एयर नोज थ्रोट आ जाता है, उसके बाद भी कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, वो इंशाल्लाह आपका क्या किया जाता है, इनिशियल मेडिकल किया जाता है। इनिशियल मेडिकल के बाद आपका क्या किया जाता है, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू भी जस्ट लाइक आपके पाकिस्तान के मेजर सिटीज में जो यूनिट होते हैं वहां पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपने जो एफएनएस में ये तमाम चीजें कैरी आउट की थी, आपको रिस्पेक्टिव यूनिट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वहां पे आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू तमाम चीजें कैरी आउट की जाती हैं, बताया जाता है, और आप रिस्पेक्टिव डेट को विजिट करते हैं। और इंशाल्लाह इसके तमाम स्टेप्स के ऊपर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर एफएनएस 2025 you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that in future you receive our videos on daily basis या फिर as soon as possible, and also join our official WhatsApp channel for the preparation of ALS admission test।
लेट्स बैक टू द टॉपिक के जैसे ही आपका माशाल्लाह इंटरव्यू कंडक्ट हो गया और आप फाइनली अल्लाह उसके रसूल के करम से एएफएनएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। एएफएनएस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स की सबसे पहले आप 4 ईयर की जो डिग्री है वो गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड वन इज दैट के मंथली आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 60,000 स्टाइपेंड दिया जाता है और जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो देन आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई है, चाहे आप एफएससी मेडिकल की मार्क्स के बेस के ऊपर सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप बीएस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सिलेक्ट हो रहे हैं, तो देन आपने सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को नेक्स्ट 10 ईयर आप क्या करेंगे, सर्व करेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट आपकी एफएनएस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आपका मेरिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका एडमिशन टेस्ट कैसे होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कौन कौन सी चीजों को कैरी आउट किया जाता है और इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी भी चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं और इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट मंथ जुलाई में 2025 में आपकी एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाती है, कंप्रीहेंसिव वीडियोस इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।